देखिए टेस्ट 87 हम डिस्कस कर रहे हैं। एनटीए टेस्ट, इसके जोलॉजी क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। पेपर थोड़ा इजी पार्ट पर है, कुछ जो ज़रूरी क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन लिया है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है। इसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में एनसीईआरटी में बहुत कम जानकारी है। इन तीनों नामों का तो बहुत कम जिक्र है। अरेकिडोनिक एसिड तो फिर भी आपको शायद मिल जाएगा। तो देखिए आप, क्या इसमें इसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जो हमें सिर्फ प्लांट से मिलते हैं और हमारी बॉडी इनको बनाने में कैपेबल नहीं है। तो लिनोलीक एसिड, लिनोलैनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड, ये तीनों हमारी बॉडी में कैपेबल नहीं है बनने में। इसमें कार्बन 18 होते हैं, इसमें भी 18 कार्बन एटम है और इसके अंदर 20 कार्बन है। इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है। तो इसमें, इसके बाद वाले में कितने हैं? इसमें 3 डबल बॉन्ड है। लिनोलैनिक एसिड, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अरेकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन डी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है ये क्वेश्चन। Weismann cut off tails of mice generation after generation, but tails neither disappeared nor shortened, showing that लमार्किज्म जो था उसके लमार्क के अगेंस्ट ही एक्सपेरिमेंट वीजमैन ने किया। तब उसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के टेल काटने पर उसकी इनहेरिटेंस ये होनी चाहिए कि वो टेल लेस प्रोजेनी प्रोड्यूस करे। तो उसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, लमार्किज्म का ये वाला जो पोस्टुलेट्स है, इसको फ्लॉप करने की कोशिश की। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन, देखो, द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड द प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेज। ये तो बिल्कुल ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा तो एयर एंटर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीजेस, तब एक्सपीरेशन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस, प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीजेस, दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकते। द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीजेस, तब देखिए ऑप्शन ए अकेली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। व्हेन द एसे नोड generates an action potential, it stimulates the atrial systole which results in, तब देखिए एट्रियल सिस्टोल का कार्डियक साइकिल में रोल क्या है। एट्रियल सिस्टोल से वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम जितना ब्लड पंप किया गया था, तो उसका 25% पार्ट गेन किया जाता है। 25 से 30% पार्ट जो होता है वो गेन किया जाता है। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कैरेक्टरिस्टिक है। तो वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड इससे बढ़ेगा? 30% के आसपास बढ़ेगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इस वक्त सेमीलूनर वेल्व जो है वो बंद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है ये। अराउंड डैश परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इन एडल्ट ह्यूमन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। तो देखो एनसीईआरटी की लाइन है ए, 40% ऑफ बॉडी वेट जो होता है वो मसल्स का होता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, द ग्लैंड दैट स्टोर्स हार्मोन बिफोर इट्स सीक्रेशन इज, तो ग्लैंड का नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, a person with folic acid deficiency will have erythrocytes which are, तो देखिए मैक्रोसाइटिक एनीमिया फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया होता है। आरबीसीज एबनॉर्मली बड़े साइज़ की हो जाती हैं लेकिन इमेच्योर ही रहती हैं, मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी शो नहीं कर पाएंगी। तब ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। अब देखिए, मैच द नेम ऑफ द एनिमल कॉलम 1 विथ वन कैरेक्टरिस्टिक कॉलम 2 एंड द फाइलम कॉलम 3 टू विच इट बिलोंग्स। तो देखिए, एनिमल का नाम, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और फिर नेम ऑफ फाइलम। तो देखो, हम फाइलम और एनिमल को पहले मैच कर लेते हैं। लिम्यूलस किंग क्रैब आर्थ्रोपोडा का मेंबर, यहाँ लिखा है पाइसेस का, तो ये नहीं हो सकता। एडम्जिया ये सी एनिमोन है, पॉरीफेरा का मेंबर हो नहीं सकता। पेट्रोमाइजोन साइक्लोस्टोमेटा, तब एक्टोपैरासाइट है क्या? ये बिल्कुल सही है। हमारे हिसाब से अभी ऑप्शन सी आ रहा है। डी को भी एक बार देख लेते हैं। इक्थियोफिस एक एम्फीबियन है, यहाँ पर ये गलत लिखा है, तब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। हम सीधे फाइलम और एनिमल को मैच कर रहे हैं, तो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूँ। द पर्सन हु यूजेज ड्रग्स इंट्रावेनसली आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन ऑफ। तो देखिए, ड्रग एडिक्ट्स को HIV और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो ड्रग अब्यूज़र्स जो होते हैं वो इसी तरह की एक्टिविटी ऑलमोस्ट शो करते हैं। तब इसमें याद रखना है आपको, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। हमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। फर्स्ट, एन इंक्रीज इन मिलेनाइज्ड मॉथ्स आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्रेट ब्रिटेन इज़ द प्रूफ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन से ही ये मिलेनाइज्ड फॉर्म आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड के अंदर बढ़ी है। सेकंड देखो, व्हेन मोर इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एक्वायर अ मीन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इट इज़ कॉल्ड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो ये वाला जो है वो गलत हो गया। चेंजेस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी in a population will lead to Hardy-Weinberg equilibrium। एलिलिक फ्रीक्वेंसी में होने वाले चेंजेस हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इसको शो करते हैं। देखो, ये तो ऑलमोस्ट फिक्स होता है, इसमें चेंज नहीं आएगा। फोर्थ देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेस द एग्जिस्टिंग जीन और एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन फ्यूचर जनरेशन, ये ठीक है, ऊपर वाला गलत है। तो देखिए, फर्स्ट एंड फोर्थ ये करेक्ट हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इनपुट दैट प्रोजेक्ट्स टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज। देखो, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लिए रिले सेंटर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी याद रखना है, और वैसे भी ये बेसिक पॉइंट है, थैलेमस होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मैसेज भेजता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ डैश टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ डैश इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। काउंटर करंट मैकेनिज्म ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए, सोडियम मेनली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सोडियम NaCl ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रहा है, तो इससे काउंटर करंट डेवलप हो रहा है। अब ये जो काउंटर करंट डेवलपमेंट जो चल रहा है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो सराउंडिंग कंसंट्रेशन की वजह से हो रहा है, तो इसमें यूरिया का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो
ऑप्शन ए नो डाउट सही आंसर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए अब। द नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द एरिया ऑफ द ब्रेन। किस ब्रेन पार्ट को ये भेजेगा? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा है, विजुअल कॉर्टेक्स इस एरिया का नाम है। क्वेश्चन नंबर 29, अ पर्सन विथ क्रॉनिक किडनी फेलियर विल हैव, तो देखिए उसमें होगा क्या, उसमें किडनी ब्लड से यूरिया को अलग करने में, सेपरेट करने में कैपेबल नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से क्रिएटिनिन, ये भी ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी सेपरेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए हाई ब्लड यूरिया, हाई सीरम क्रिएटिनिन, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसमें? किडनी फेलियर के दौरान। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसको हम देख रहे हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज वाई शेप्ड, द टू टिप्स ऑफ द वाई शेप मॉलिक्यूल बाइंड टू एंटीजन थ्रू विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन बॉन्ड। तो देखिए आप, ये कौन सी इंटरेक्शन है? ये एक टेम्परेरी बॉन्ड है, तब ये नॉन कोवलेंट होगा। डाइसल्फाइड नहीं हो सकता क्योंकि दो प्रोटीन चेन आपस में नहीं जुड़ रही हैं। कोवलेंट बहुत स्ट्रांग होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन अमीनो एसिड के जुड़ने से बनते हैं। तब ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या है ये? नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, उसका ये एक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द हार्मोन दैट इनिशिएट इजेक्शन ऑफ मिल्क। अब इजेक्शन ऑफ मिल्क तो ऑक्सीटोसिन हो गया। ऑक्सीटोसिन कहाँ पर है इन चारों ऑप्शन में? 1, 2, 3 जगहों पर ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्या है? स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन, तो प्रोलैक्टिन है। तो ऑक्सीटोसिन पहला आना चाहिए, ऑक्सीटोसिन फर्स्ट आना चाहिए, तो ये तो एक ही ऑप्शन में है। तो देखो आप, ऑक्सीटोसिन अगर फर्स्ट आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से यही सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, एंजाइम्स दैट कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड। तो देखिए आप, किसी ग्रुप को तोड़ने वाले एंजाइम जो वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के बिना उसको तोड़ेंगे, लाइजेस कहलाते हैं, है ना। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी में, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इन एनसीईआरटी, है ना, जो इंटरनेशनल कोड फॉर एंजाइम नोमेनक्लेचर है, उसके अकॉर्डिंग दिया गया क्लासिफिकेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन कॉमन फीचर फाउंड in all types of connective tissues despite their variations in different aspects। तो देखो आप, कौन सा ऐसा फीचर है जो सभी कनेक्टिव टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक है? टफ कार्टिलेजिनस फाइबर्स सब में नहीं मिलेंगे, कोलेजिनस। इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ, ये भी सबकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वेस्कुलरिटी, ये सभी में मिलती है, लेकिन किसी किसी की, जैसे हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कहीं कहीं पर डेंस रेगुलर में ये थोड़ी सी कम हो जाती है। तब देखो मैट्रिक्स सब में मिलता है क्या? ये एक नेसेसरी फीचर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 41 इसको देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जीन थेरेपी इन्वॉल्व्स, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको डिफाइन करना है। तो देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन बाय नॉर्मल जीन, इसे हम जीन थेरेपी बोलेंगे सीधे से वर्ड्स में, है ना, सीधे सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको यही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, पहला ऑल्टरनेशन ऑफ
एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज, ठीक है। तो इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। तो देखो हमें इनकरेक्ट पहचानना है, पहला वाला करेक्ट है। मेटाजेनेसिस इज सिमिलर टू द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एज फाउंड इन प्लांट्स। उससे गलत हो गया ये, है ना। प्लांट्स के अंदर एक हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन ऑल्टर करती है। यहाँ पर दोनों ही डिप्लॉइड जनरेशन हैं ओबिलिया के अंदर, एक वेजिटेटिव है और एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, अब मैं इसको बता रहा हूँ आपको। द मेन कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज। तो देखिए एंडोमेट्रियल शेडिंग क्यों होती है, तो वो ये देखें कि हम वो बनी भी क्यों थी। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से वो अपनी कंडीशन बरकरार रखे हुई थी। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आ रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम से। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट कर गया है तो एंडोमेट्रियल थिकनिंग जो है वो भी हटना शुरू हो जाएगी। तब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस डज नॉट कंज्यूम अ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। तो देखिए इसमें हमें कौन सा ऐसा स्टेप है जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस डज नॉट कंज्यूम ए हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। तो देखो याद रखना है इसमें, ये आपको मनोज सर बहुत अच्छे से बताएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है ना। ये मेरे पास बॉटनी का क्वेश्चन आ गया गलती से। क्वेश्चन नंबर 42, इफ अ पर्सन obtain transformants by inserting a recombinant DNA within the coding sequence of beta galactosidase, he will separate out recombinants from non-recombinants by observing। तो देखो आप, जो भी रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो जो भी ब्लू कलर की कॉलोनी है उससे वो अपने आप को अलग, वो बहुत इजीली पहचान लेगा कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं जो भी ब्लू कलर के हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए यूजफुल इंडिकेटर ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो देखिए यूट्रोफिकेशन नेचुरल एजिंग एंड न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी इज टर्म्ड एज यूट्रोफिकेशन, है ना। ये एक सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है। तो हम उसको कैसे पहचान लेते हैं, हम बीओडी की वजह से हम पोल्यूशन लेवल को पहचान लेंगे। तब इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। देखिए अब 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलपिंग एनिमल्स स्पेशली क्रिएटेड फॉर यूज इन xenografting। सेकेंड, molecular diagnosis of pathogens such as detecting presence of antigen, their proteins or glycoproteins। ट्रांसजेनिक एनिमल का टू टेस्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड हॉर्मोन्स टू इंक्रीज मिल्क यील्ड मीट प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है। टू टेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स यानी दवाइयों का, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो ये बिल्कुल सही है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 47, a heterozygous father suffers from an autosomal dominant trait. देखो ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस आ गया अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है ये उसी से रिलेटेड है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ गिवन बिलो, आइडेंटिफाई ए, बी और सी। तो देखिए, सबसे नीचे की तरफ प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स हैं जो ग्रे कलर का है, ठीक है। फिर ये सबसे ज़्यादा वाइड ए में है, तो पॉपुलेशन ए जो है उसका ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा, बी का स्टेबल रहेगा और सी जो है वो डिक्लाइनिंग रहेगी। तब ऑप्शन सी यहाँ पर सही ऑप्शन मार्क की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71, Monascus purpureus is the yeast used commercially in the production of। तो देखिए, Monascus purpureus हम क्या करते हैं, स्टैटिन बनाने में यूज़ करते हैं, जो एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस कैन अकर बोथ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए, ग्लाइकोलिसिस हमेशा चलेगा। ग्लाइकोलिसिस चाहे एरोबिक डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक, ग्लाइकोलिसिस जो हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है ये हमेशा चलती है। क्वेश्चन नंबर 57, what would be the blood group of a father who has a child suffering from erythroblastosis fetalis। तो देखिए, इसमें जो फादर का ब्लड ग्रुप है वो हमेशा RH पॉजिटिव होगा, मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होगा। तब जो गैमीट्स बनेंगे वो भी वैसे ही होंगे। गैमीट्स जो बनेंगे वो भी वैसे ही होंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये इस तरह से अपन देखेंगे। तो अगर मदर RH नेगेटिव और फादर RH पॉजिटिव है तो 100% ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस सफ़र देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये पेपर जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है ये NTA टेस्ट 87 है। पेपर सिंपल है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी आंसर करने में। कुछ क्वेश्चंस ना के बराबर जो है वो इनडायरेक्ट हैं, अलग से हैं, अदरवाइज़ बाकी पेपर जो है वो इजी है, सिंपल।